श्री गणेशाय नमः। व्यास मुनि के पास जाकर भीम जी ने पुकार लगाई। भीम जी ने कहा, मेरी पूज्य माता कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं। तू अन्न मत खा, नरक में जाएगा। अब आप विचार कीजिए कि मैं क्या करूं। 15 दिन के बाद ही ये एकादशी आ जाती है और हमारे घर में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि का निवास है, उसे अन्न की आहुति न दूं तो चर्बी को चाट जाएगा। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है, अतः आप ऐसा उपाय बतलाइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अर्थात ऐसा व्रत करो जो वर्ष में एक दिन करना पड़े और मन में व्याधियों का नाश हो जाए, जो कि 24 एकादशियों का फल उसके करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाए। व्यास जी कहने लगे कि ऐसा व्रत केवल एक ही है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम निर्जला है। ठाकुर जी का जो चरणोदीक है वो तो वर्जित नहीं है, कारण कि वो तो अकाल मृत्यु को हरने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 24 एकादशियों का फल अवश्य प्राप्त होता है, निश्चय ही वो स्वर्ग को जाता है। व्रत में पितरों के निमित्त पंखा, छाता, कपड़े का जूता, सोना चांदी, मिट्टी का घड़ा और फल इत्यादि आदि दान करें। मीठे जल का प्याऊ लगा दें, हाथ स्मरणीय रखें और अपने मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस 12 अक्षर का पाठ करें। ये महामंत्र है और ये श्रीमद् भागवत पुराण का सार भी है। अतः यदि फलाहारी हों आप तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य उसके एक एक दिन के समान आपका फल हो जाएगा। और यदि आप पवन आहारी होकर के इस व्रत को धारण करेंगे तो ध्रुव के 6वें मास की तपस्या के समान फल होगा। अतः श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग न करना, दृष्टि में प्रेम का रस भरना, सबको वासुदेव का स्वरूप समझकर नमस्कार करना, किसी के दिल की हिंसा न करना, अपराध करने वाले का दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य हासिल करना, जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं और मुख से 12 अक्षरे मंत्र का ज्ञान देते हैं, करते हैं और पूर्ण फल को वो प्राप्त होते हैं। दिन भर भजन करना चाहिए, रात्रि को रामलीला, कृष्ण लीला, कीर्तन के सहारे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रथम ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, फिर भोजन खिलाकर उनकी परिक्रमा कर लें। अपने पग पग का फल ब्राह्मणों से मांग लें, अश्वमेघ यज्ञ के समान होता है। वर मांग लें। इसी श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाले को कल्याण प्राप्त होता है। जो प्राणी मात्र को वासुदेव की प्रतिमा समझता है उसको मेरी कलम लाखों प्रणाम के योग बनाती है। निर्जला का महात्म्य सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं और प्रभु घूंघट उतार करके मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। इस एकादशी को मांडवी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस तरह से ये निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा है। जो भक्त इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें आज के दिन इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। व्यास जी के कहने पर भीम जी ने इस एकादशी का व्रत किया था और उन्हें भगवान के परम धाम की प्राप्ति हुई थी। इस तरह से इस कलिकाल में भी जो भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से इस एकादशी का व्रत करते हैं, चाहे जल फल लेकर करते हैं, चाहे निराजल करते हैं, जिस तरह से भी भाव करके अपने शरीर और अपने परिवार की सामर्थ्यता के अनुसार व्रत को धारण करते हैं और अधिक से अधिक भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाते हैं, श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से वो परम धाम को अवश्य प्राप्त करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हमारा वीडियो आप सभी को कैसे लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और चैनल पर यदि आप सभी नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना भी दोस्तों मत भूलना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।